हेलो फ्रेंड्स। हम डिस्कस कर रहे थे साइकोलॉजी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। उसी सीरीज़ में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रीट 2017 का क्वेश्चन पेपर। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, व्यक्तिगत विभिन्नता का सम्मान करते वक्त एक शिक्षक से क्या आशा नहीं की जा सकती है। ऑप्शन देखिए, योग्यतानुसार समूह में विभक्त करना, पाठ्यचर्या को समायोजित करना, बच्चों को स्वाध्याय के लिए छोड़ देना या शिक्षण विधियों को समायोजित करना। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है, ये बिल्कुल भी एक शिक्षक से आशा नहीं की जा सकती कि वो बच्चों को स्वाध्याय के लिए छोड़ दे। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि पूनम की कालानुक्रमिक उम्र तथा मानसिक उम्र 9 साल है तो उसकी बुद्धि लब्धि का वर्ग हो सकता है। ऑप्शन देखिए, उत्कृष्ट, औसत से कम, औसत या प्रतिभावान। तो यहाँ पे आप देखिए, जो अपना बुद्धि लब्धि होता है IQ, उसका फॉर्मूला होता है मानसिक आयु अपॉन शारीरिक आयु या वास्तविक आयु गुणा 100। तो यहाँ पे इसकी जो मानसिक आयु है वो भी 9 दी हुई है और जो वास्तविक आयु है वो भी 9 दी हुई है। गुणा 100 करेंगे तो अपनी जो IQ आएगा, बुद्धि लब्धि, वो आएगा अपना 100। तो जो 100 बुद्धि लब्धि वाले बच्चे जो होते हैं उन्हें हम रखते हैं औसत की कैटेगरी में, इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन से स्वलीनता के लक्षण हैं। ऑप्शन देखिए, कमजोर सामाजिक व्यवहार, रूढ़िबद्ध व्यवहार, कमजोर संप्रेषण या ऊपर लिखित सभी। तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं वो सारे करेक्ट हैं, इसीलिए अपना ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन है विकास, वृद्धि, संतुलन या परिपक्वता। तो यहाँ पे देखिए, वृद्धि जो है, वृद्धि ऑप्शन नंबर बी, ये एक ऐसी चीज है जिसे हम माप सकते हैं, ये मात्रात्मक है। तो इसीलिए करेक्ट ऑप्शन अपना हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किशोरावस्था में एक बच्चे के उचित विकास हेतु माता पिता तथा शिक्षक निम्न कार्य कर सकते हैं। ऑप्शन है लिंग शिक्षा का उचित ज्ञान देना, उचित वातावरण प्रदान करना, परामर्श तथा मार्गदर्शन सेवा की व्यवस्था करना या ऊपर लिखित सभी। तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं ये सारे करेक्ट हैं, ये सारे ही बच्चे को दिए जाने चाहिए माता पिता द्वारा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन क्रियात्मक शोध से संबंधित नहीं है। ऑप्शन है अपने, क्रियात्मक शोध सिद्धांत निर्माण में सहायता करता है, यह व्यवहारिक समस्या के समाधान करने में सहायक है, त्वरित चिंताजनक समस्या के ऊपर यह केंद्रित होता है, या फिर यह रचनात्मक प्रतिक्रिया देता है जैसे उद्देश्य और प्रणाली में खुला परिवर्तन होना। तो यहाँ आप देखिए, ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्रियात्मक शोध से संबंधित नहीं है, क्योंकि क्रियात्मक शोध में किसी भी तरह के सिद्धांत का निर्माण नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक शिक्षक अपनी कक्षा में थॉर्नडाइक के सिद्धांत को लागू करने जा रहा है। निम्नलिखित में से क्या शिक्षक को लागू नहीं करना चाहिए। ऑप्शन देखिए, बच्चों को तैयार किया जाना चाहिए तथा उन्हें कार्य सीखने हेतु सही रूप से प्रेरित किया जाना चाहिए, बच्चों को नई चीजें सीखने हेतु खोज विधि के लिए उन्मुख किया जाना चाहिए, उचित अभ्यास तथा ड्रिल कार्य किया जाना चाहिए, या जहां तक हो शिक्षक को पुरस्कार का उपयोग सही रूप से करने की कोशिश करनी चाहिए। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो अपना करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाल्यावस्था के दौरान अपने तथा दूसरों के नजरिए में फर्क करने में अयोग्यता को दर्शाता है। ऑप्शन देखिए, केंद्रस्थ, आत्म केंद्रस्थ, जनात्मवाद या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है अपना आत्म केंद्रस्थ मीन्स ईगो सेंट्रिज्म, ये ही ऐसा जो है जिसके अंदर बच्चा जो होता है
वो अपने नज़रिए को ही सही समझता है और वो ये चाहता है कि मुझे मेरे नज़रिए को समाज में स्वीकृति मिले। इसीलिए दूसरों और अपने नज़रियों में वो फ़र्क पाता है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जब कोई बारंबार अपनी कमजोरियों से निकलने में असफल होता है और कुछ प्रवीणता हासिल करता है या साधारणतः अधीनता या अपकर्ष को ज़्यादा बल देने लगता है, ऊपरी लिखित तथ्य को किसने हीन भावना कहा? तो यहाँ पे जो अपन को ऑप्शन दिए हैं उनमें ऑप्शन नंबर डी जो है अल्फ्रेड एडलर, ये कथन इनके द्वारा दिया गया है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अत्यंत निपुणतापूर्ण अधिगम पद्धति जिस पर बंडूरा तथा वॉल्टर ने बल दिया वे हैं। ऑप्शन देखिए। पुरस्कार तथा सजा, निरीक्षण युक्त अधिगम या अनुकरण, स्वयं वास्तविकीकरण या ऊपर लिखित कोई नहीं। तो यहाँ पे आप देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है इसके ऊपर बंडूरा तथा वॉल्टर ने बल दिया कि जो बच्चे होते हैं वो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग करते हैं या इमिटेशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से क्या शिक्षक के कार्य नहीं माने गए हैं? ऑप्शन देखिए। एक निश्चित समय में पाठ्यक्रम को पूरा करना, शिक्षक को खुद को व्यक्तिगत ट्यूशन में व्यस्त रखना चाहिए, विद्यालय के लिए नियमितता बनाए रखना चाहिए तथा समय का पाबंद होना चाहिए, हर बालक के अधिगम क्षमता को समझकर उसकी ज़रूरत के अनुसार उन्हें अतिरिक्त अनुबोध प्रदान करना चाहिए। तो यहाँ आप देखिए ऑप्शन नंबर बी के अलावा जितने भी ऑप्शन है वो सारे करेक्ट हैं कि ये सारे शिक्षक की ड्यूटीज़ हैं, लेकिन जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है कि शिक्षक खुद को व्यक्तिगत ट्यूशन में बिजी रखे, तो ये जो है ये शिक्षक के कार्य नहीं माने गए हैं। तो अपना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फ्राइड की अनुशंसित व्यक्तित्व की बनावट के अनुसार निम्न में से कौन सा मूलभूत तीव्र इच्छा के उठने के साथ ही तुरंत तथा अनैच्छिक रूप से संतुष्ट करता है? ब्रैकेट में यहाँ ये भी लिखा है सभी नियम तथा जीवन की सत्यता तथा नैतिकता की अवहेलना करते हुए संतुष्ट करता है। तो ऑप्शन है परम अहम, अहम तथा परम अहम दोनों, इदम या अहम। तो यहाँ पे आप देखिए इदम जो होता है, इदम वो ही एक ऐसा है जो नैतिकता की अवहेलना करते हुए अनैच्छिक रूप से तथा ये तीव्र इच्छा जितनी भी यहाँ कैरेक्टरिस्टिक दी गई है ये सारी इदम की है। तो अपना करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में से किस तकनीक के अंतर्गत एक बच्चा किसी चीज को हासिल करता है जिसे बाद में वो अपने इच्छुक चीजें, कार्य या लाभ में बदल सकता है? ऑप्शन है टोकन इकोनॉमी, गठन करना, विलोपन या अप्रकट संवेदीकरण। तो यहाँ पे आप देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है अपना टोकन इकोनॉमी, ये बिल्कुल सही है। इसके अंतर्गत एक बच्चा अगर किसी चीज को हासिल करता है तो बाद में उसे वो अपनी इच्छुक चीजें, कार्य या लाभ में बदल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। समायोजन प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थीगण बहुत से विरोधाभासी परिस्थितियों से गुजरते हैं। उदाहरण स्वरूप एक विद्यार्थी शिक्षक के सामने अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहता है, पर इसके साथ ही वह शिक्षक द्वारा दंडित होने से भी डर रहा है। निम्न में से किसके सापेक्ष में इसे अच्छी तरह समझाया गया है? ऑप्शन देखिए। पद्धति विरोधाभासी परिस्थिति, वर्जन विरोधाभासी परिस्थिति, पद्धति वर्जन विरोधाभासी परिस्थिति या ऊपरी लिखित कोई नहीं। तो यहाँ पे आप देखिए ये बोला गया है कि बच्चा शिक्षक के सामने अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहता है पर दंडित होने से डर रहा है। तो यहाँ पे जो गलतियों को स्वीकार करना है वो है पद्धति और दंडित होने से बचना वो क्या है? वर्जन। तो इसीलिए जो ऑप्शन नंबर सी है अपना वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, पद्धति वर्जन विरोधाभासी परिस्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक 5 वर्ष के बच्चे में दूसरों के प्रति प्रतिक्रिया तथा संप्रेषण में कमी है तथा असामान्य व्यवहार को बारंबार करता है। इस तरह के लक्षण किस चीज का प्रतीक है? ऑप्शन है श्रवण बाधिता, शैक्षिक पिछड़ापन, शैशव शालीनता या अधिगम अक्षमता। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो अपना ऑप्शन नंबर सी, शैशव शालीनता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किशोरावस्था की ऐसी आदत जिसमें खुद को भूखे रखने की प्रवृत्ति होती है
तथा ये ज़्यादा बालिकाओं में पाई जाती है। ऐसी अवस्था को कहा जाता है। ऑप्शन है एनोरेक्सिया नर्वोसा, डेलीरियम ट्रेमेंस, स्वलीनता या डाउन सिंड्रोम। तो ये जो होती है इसे हम बोलते हैं ऑप्शन नंबर ए एनोरेक्सिया नर्वोसा। इसमें किशोर और किशोरियों में ऐसी आदत पाई जाती है जिसमें वो खुद को भूखा रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म रेफर्स टू फार साइटेडनेस। हिंदी में है निम्न में से कौन सा शब्द दूरदर्शिता के लिए दिया गया है। तो ये जो क्वेश्चन है ये रॉन्ग है, इसीलिए इसका बोनस मार्क्स दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ हमसे पूछा है सीखने का व्यवहारिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। ऑप्शन दिए गए हैं थॉर्नडाइक, गार्डनर, कोहलर, हल तथा टॉलमैन। अब यहाँ हमें बोला है व्यवहारिक सिद्धांत, तो व्यवहारिक की बात करें तो जो थॉर्नडाइक है वो भी व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है, और जो ऑप्शन डी में दिया है हल तथा टॉलमैन वो भी दोनों व्यवहारवादी वैज्ञानिक है। तो फिर ये जो क्वेश्चन है ये करेक्ट तो हो ही नहीं सकता, इसीलिए इसका भी हमें क्या मिला था, बोनस मार्क्स मिला था। आरबीएससी ने इसे भी बोनस दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी संस्था प्रशिक्षण नियमावली तथा कार्यक्रमों का विकलांगता पुनर्वास के क्षेत्र में भारत में क्रियान्वयन करता है। ऑप्शन है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद या भारतीय पुनर्वास परिषद। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो अपना ऑप्शन नंबर डी भारतीय पुनर्वास परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक विशेष स्तर पर बच्चे मौलिक तर्क का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तथा सभी प्रकार के प्रश्नों का जवाब जानना चाहते हैं। पियाजे ने इसे अंतर्ज्ञान कहा है। पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन से चरण का यह अर्थ है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए साकार संचालन, पूर्व संचालन, औपचारिक संचालन या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे ये जो है ये है ऑप्शन नंबर बी पूर्व संचालन के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ज्यादातर बच्चे प्रथम सार्थक शब्द इस उम्र में बोलते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं 3 महीने में, 6 महीने में, 35 से 40 महीने में या 10 से 13 महीने में। तो याद रखिएगा जो बच्चा होता है प्रथम सार्थक जो शब्द बोलता है वो बोलता है 10 से 13 महीने में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक कौन हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं वाइगॉत्स्की, ब्रूनर, अल्फ्रेड बिनेट या गार्डनर। तो यहाँ पे जो अपना करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, जो गार्डनर हमारे हुए हैं उन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसने सामाजिक रचनावाद दर्शन पर अत्यधिक बल दिया। ऑप्शन है वाइगॉत्स्की, पियाजे, डेवी या कॉल्बर। तो यहाँ पे अपने जो वाइगॉत्स्की हुए हैं ऑप्शन नंबर ए ये करेक्ट हो जाएगा, इन्होंने सामाजिक रचनावाद दर्शन पर अधिक बल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए उपयोग की जाने वाली सहायक सामग्री नहीं है। ऑप्शन है बड़े प्रिंट की किताबें, विशालक कंप्यूटरीकृत किताबें, वाणी संश्लेषक या पाठ्य पुस्तक का अनुपूरक। यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें एक से अधिक उत्तर है, क्योंकि बड़े प्रिंट की जो किताबें हैं वो भी दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए उपयोग नहीं है। विशालकाय जो कंप्यूटरीकृत किताबें हैं वो भी दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त नहीं है। पाठ्य पुस्तक का जो अनुपूरक है वो भी उनके लिए यूजफुल नहीं है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का भी हमें बोनस मार्क्स दिया गया था आरबीएससी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्रवण में विकृति की माप की जाती है। ऑप्शन है हर्ट्ज में, डेसिबल में, वॉट में या पौंड में। तो यहाँ पे जो हमारी हियरिंग इम्पेयरमेंट जो होती है उसमें जो मेजर किया जाता है वो किया जाता है डेसिबल में। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से
कौन सूक्ष्म चलन कौशल का उदाहरण है? ऑप्शन है चढ़ना, कूदना, दौड़ना या लिखना। तो इसमें जो अपना ऑप्शन नंबर डी है लिखना, इसमें सूक्ष्म कौशल आता है, इसीलिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्कीमा का मतलब है? ऑप्शन है खंडन क्रियाविधि, अधिगम विधि, लंबे समय के याददाश्त में सूचना के संगठित पैकेट्स का एकत्रित होना या शारीरिक प्रतिवाद क्रियाविधि। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट है, लंबे समय के याददाश्त में सूचना के संगठित पैकेट्स का एकत्रित होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूचना प्रक्रमण सिद्धांत बुद्धि को विभिन्न आधारभूत कौशलों में विभक्त करने के लिए जाने जाते हैं, जिसे लोग सूचना प्राप्त करने, प्रक्रमण करने और तर्क देकर समस्या समाधान के लिए उपयोग करते हैं। इस तरह के सिद्धांत का प्रतिपादन करने हेतु श्रेष्ठ किसे माना गया है? तो ऑप्शन दिए हैं जीरोम ब्रूनर, जीन पियाजे, जेपी गिलफोर्ड या रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। तो यहाँ पे जो अपना ऑप्शन नंबर डी है ये जो है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न दिए गए आईक्यू स्तर में शिक्षणीय वर्ग को चुनें। ऑप्शन दे रखे हैं 70 से 90, 30 से 50, 50 से 70 या 50 से नीचे। अब यहाँ पे आप देखिए हमें बोला है शिक्षणीय वर्ग, तो जो 70 से 90 वाले होते हैं वो बच्चे औसत से कम होते हैं, लेकिन उन्हें हम सामान्य विद्यालय में पढ़ा सकते हैं, तो ये भी इसके अंदर आएगा। लेकिन यहाँ हमें एक ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी, जिसमें होते हैं 50 से 70 वाले आईक्यू वाले बच्चे, तो इन्हें भी हम पढ़ा सकते हैं, बस अंतर ये है कि इनके लिए स्पेशल विद्यालय की ज़रूरत रहेगी। तो ये दोनों ही ऑप्शन इसमें इंक्लूड होंगे, इसीलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन माना जाएगा वो माना जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आनुवांशिकता की इकाई है? ऑप्शन क्रोमोसोम, निषेचित अंडा, जीन या युग्मज। यहाँ पे जो हेरिडिटी की यूनिट मानी जाती है आनुवांशिकता की इकाई, वो मानी जाती है ऑप्शन नंबर सी, जीन को। आज के वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।